देश भर में यूजीसी को लेकर रोलबैक की लगातार मांग हो रही है। स्वर्ण समाज आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा हुआ है और तमाम प्रतिक्रियाएं यूजीसी को लेकर आ रही हैं। एक तरफ सरकार एक है तो सेफ है का नारा देती है, तो दूसरी तरफ जिस तरह से यूजीसी को लाकर पूरी जो स्वर्ण समाज है उसको विभाजित करने का की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। अब हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि यूजीसी रोलबैक की मांग लगातार क्यों हो रही है, क्या उनकी प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो भारत सरकार ने जो यूजीसी पे जो नियम लागू किए हैं, बहुत ही गलत नियम लागू किए हैं, क्योंकि ये समाज के अंदर इससे विभाजन पैदा होगा और जो समाज पहले मिलजुल के रहते थे इसमें और ज्यादा दूरियां बढ़ेंगी, क्योंकि इसके अंदर इस नियमों के अंदर इतनी त्रुटियां हैं कि भाई जो कोई भी यानी कि SC ST OBC समाज का कोई झूठी भी कंप्लेंट कर देगा तो भी उसकी सच्ची मानी जाए, क्योंकि उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि भाई झूठी शिकायत पाए जाने के बाद अगर उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। दूसरा जो है उसके अंदर कोई भी स्वर्ण समाज उस कमेटी के अंदर कोई भी स्वर्ण समाज से कोई आदमी उसमें शामिल नहीं किया गया है, इसलिए ये बिल्कुल यूजीसी का रोल जो है बैक होना चाहिए। और कोर्ट ने तो इस पर कहा है कि इन नियमों पर रोक लगाते हैं और अगली सुनवाई तक शांत रखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल इसमें रोक लगनी चाहिए और जब तक ये रोक नहीं लगेगी, जैसे आज आप ये देख रहे हैं कि इससे भी बहुत जोरदार धरना प्रदर्शन होगा और 8 मार्च इसकी डेट तय हो चुकी है और रामलीला मैदान के अंदर भी बहुत बड़ा पूरे दिल्ली और देश को पता लगेगा कि स्वर्ण समाज के अंदर सरकार की गलत नीतियों के बारे में कितना विरोध है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार स्वर्ण समाज की हमेशा ही एकजुट करने की मांग रही है और आज जिस तरह से सरकार की तानाशाही लगातार, देखो जो स्वर्ण समाज है ये एक संत है, बट सरकार चाहती है कि ये संत ना रहे, अशांत हो जाए। ठीक है, स्वर्ण समाज एक ऐसा समाज है जिसने बीजेपी को खासतौर पे लगभग 80% वोटर है बीजेपी का स्वर्ण समाज। जब बीजेपी की 2 सीटें थी, 2 सीटें से हम जो है 400 सीटों तक लेकर आए बीजेपी को, बट बीजेपी हमारे ऊपर जो है गलत जो है कानून बना रही है। हम चाहते हैं कि इस कानून में जो है कुछ चेंजेस भी हो, अगर हो सके तो इसको जो है बिल्कुल क्लोज कर दिया जाए, रोल बैक हो। अगर रोल बैक नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे केस ऑलरेडी जा चुका है, वहां से जैसे हमारी कुछ मांगे हैं उन मांगों को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ध्यान दे और उनको आगे बढ़ाए, क्योंकि आपको सभी मीडिया बंधुओं को ये चीज पता है कि आजकल कैसे कैसे कानून SC ST के कानून लगते हैं। आपने सुना होगा विष्णु तिवारी केस जो है 20 ईयर जो है वो जेल रहकर आए हैं। ठीक है, अगर आप यही चीज कॉलेज में डालोगे, आपस में बच्चों के बीच में डालोगे तो कैसे हमारा देश आगे प्रगति करेगा। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको बैक करें, अदरवाइज ये बैक टू बैक आंदोलन चलते रहेंगे। ये भी स्मॉल साइज के आंदोलन है। 8 मार्च को पूरे भारत के जो है स्वर्ण समाज रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं, तो हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि इसको रोक लगाया जाए। आप क्या कहेंगे, जिसमें से यहाँ पर लगातार प्रदर्शन की मांग हो रही है, रोलबैक की मांग हो रही है, क्या कहेंगे? मेरे विचार से इनकी मांगे सही है, इसको सरकार को यूजीसी को रोलबैक लेना चाहिए, क्योंकि बीच में बार बार ये जातियों में बांटना अच्छी चीज नहीं है। स्टूडेंट जो होता है जिंदगी बच्चों के भविष्य को बढ़ाने का काम करना चाहिए, उसको तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए सरकार को। मेरे विचार से तो यही बात है। आप क्या कहेंगे, लगातार मांग हो रही है रोलबैक? मेरा नाम दिनेश भारद्वाज है और मैं यहाँ दिल्ली में ठेकेदारी का काम करता हूँ। मैंने देखा है कि हमने सबने सर्वना जो समाज है हमेशा बीजेपी का साथ दिया है, और 3-4 जगह जब हम देखते हैं ना तो कुछ कमियां हैं। पहले से हम पे SC ST एक्ट फर्जी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बाद में वो हमारे पे एक्ट लग जाता है और उसके बाद में जब पता चलता है 20 साल बाद के हम तो निर्दोष थे, और जिसने हम पे लगाया वो आराम से घूम रहा है पूरी दुनिया में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक परिवार को उसने निष्कासित कर दिया, कोई कहने वाला नहीं, ना कोई हमारा नेता कहने वाला। जितने हमारे नेता बीजेपी में सर्वे समाज के, उनको कुर्सी से इतना प्यार हो चुका है तो वो कुर्सी के चलते इतना एक वर्ड मुंह से नहीं निकाल रहे। दूसरा, अब आ जाओ जॉब में,
जॉब में चलो तुमने आरक्षण दे दिया, जॉब के आरक्षण के बाद में फिर प्रमोशन में आरक्षण दे दिया, फिर उसके बाद में कॉलेजों में भी आरक्षण दे रहे तुम, माने 40% में भी तुम आप आरक्षण देकर डॉक्टर बना रहे हो। क्या हम किससे इलाज कराने जाएंगे, किसके पास जाएंगे? कोई हमें नहीं बता कि हमारी हड्डी कटेगी या नस कटेगी, हमें कुछ भी नहीं पता। आखिर कब तक हम आरक्षण की भेंट चलेंगे? हमारा बच्चा 3000 रुपए प्रति महीना फीस भरेगा, उनका बच्चा 30 रुपए प्रति महीना कॉलेज की फीस भरेगा। किसी भी तरह का कोई उसमें अभी फर्क नहीं पड़ रहा, पर आने वाले वक्त 2027 चुनाव में चाहे नोटा को देना जरूरी है, बीजेपी को भी वोट नहीं देंगे हम, पक्का नहीं देंगे। अपनी समाज से चाहे चुनाव लड़ाना पड़े घर घर से एक एक बंदा, पर आप विद्रोह इतना करेंगे इसके खिलाफ में कि इसको भी अकल आनी चाहिए सरकार को। और जितना हमारे 56-57 देवता जो बैठे एक के मुंह से अपने ही निकल रही है, क्योंकि वो तो उनके तो नेता तो बच्चे पढ़ते विदेशों में, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अनाथ शनाथ उल्टा सीधा पैसा कमा रखा है उन्होंने, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिडिल क्लास का आदमी मर जाएगा। इस एक्ट से हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। जो गरीब इंसान है किसी भी समाज का हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, कोई भी हो, शूद्र हो, कुछ भी हो, जो गरीब हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जो गरीब नहीं है उसका आरक्षण खत्म होना चाहिए। देखिए, तो यूजीसी एक्ट 2026 जो एक काला कानून है, सबर समाज जो इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और घंटे की चोट पर कर रहा है। और आप देख रहे हैं हर जगह इसका धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिले में इसका धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है। तो ये यूजीसी एक्ट काला कानून जो 2026 में जो इन्होंने मोदी सरकार को लेकर आए हैं, इसी महीने के देखिए समर समाज बहुत नाराज है इस चीज को लेकर, और इसका खामियाना इनको बंगाल में भी देखने को मिलेगा और यूपी में भी देखने को मिलेगा। एक तो देखिए अभी इसके पहले SC/ST एक्ट जो एक काला कानून है, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित है, परेशान है, तो समर समाज परेशान है। आपने देखा 2 मिनट, आपने देखा बिहार में भी 210 ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट हो गया। तो कहीं कहीं इस काले कानून का उपयोग हो रहा है, ये प्रयोग नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इन नियमों पर रोक लगाई है। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने सिर्फ स्टे दिया है, अभी उस कानून को खत्म नहीं किया है, अभी कानून खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ये काला कानून अगर मोदी सरकार इसे खत्म कर देती है तो बंगाल का भी चुनाव इनके पक्ष में होगा और यूपी का चुनाव भी इनके पक्ष में होगा। अगर ये काला कानून अगर मोदी सरकार पारित कर देती है तो बंगाल भी हाथ से जाएगा और यूपी भी हाथ से जाएगा, और 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा काशी से मोदी जी भी चुनाव हारेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ी चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार यूजीसी रोलबैक की मांग हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार को एक कटघरे में खड़ा जो कि स्वर्ण समाज ने किया है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सरकार ने कटघरे में नहीं खड़ा किया है, सरकार हमें दफन करना चाहती है। हर तरीके की तैयारी है सरकार के हमें दफन करने की। अत्याचार किसके ऊपर हो रहा है? हमारे ऊपर हो रहा है। फीस सबसे ज्यादा हम देते हैं, सीटें सबसे ज्यादा हमारी है, सीटें सबसे कम हमारी है, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, एजुकेशन से लेकर के फीस से लेकर हर जगह पे हमारी व्यवस्था है। सरकार को मेहनत करके हम लेकर के आए, तो सरकार हमें क्या करती है? 1 रुपए का अभी बजट आया इनका, उसमें 1 रुपए की इन्वॉल्वमेंट हमारे लिए नहीं है, कोई भी अरेंजमेंट हमारे लिए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा लड़का 100 में 90 नंबर लेकर के आता है, उसको सीट नहीं मिलती है। हमारे यहाँ तीरा डाबी टॉपर बन जाती है, और तीरा डाबी से ज्यादा मार्क्स लेकर के आया हुआ बंदा वो अनसिलेक्टेड है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता है। तो अत्याचार किसके ऊपर हो रहा है? उसके ऊपर जो 90 नंबर ला करके सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, या वो जो 30 नंबर या -40 नंबर ला करके सिलेक्ट हो जा रहा है। अत्याचार शोषण किसका हो रहा है? शोषण समूहों का हो रहा है। कौन कर रहा है? सारे लोग, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, डीएमके, AIADMK, सारे के सारे लोग। कोई हमें मतलब इन्होंने कुएं में कौन से बदतर कर दी जिंदगी हमारी। हमें इन्होंने बोला कि पहले जो है गवर्नमेंट आपको प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर हम रिजर्वेशन देंगे, हम चुप रहे। उसके बाद बोला कि हम प्राइवेट के अंदर भी लेकर के आएंगे। 4% से 3 से 4% मैक्सिमम लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, बाकी 97% लोग प्राइवेट सेक्टर में जाकर के बैठ करके नौकरियां करते हैं। वहां पे लोग मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये उसको भी खत्म करना चाहते हैं। पहली बात, 85% से ज्यादा SC/ST एक्ट के 95% से ज्यादा SC/ST एक्ट के मुकदमे फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सारे के सारे मुकदमे फाइनल होते होते फर्जी पाए जाते हैं, और ये धनुगाही का एक जरिया बन चुका है। हम इसको खत्म करते हैं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? 56 इंच का हमारा सीना है, हम तुमको दफन कर देंगे बिना जांच, बिना जांच के हम तुम्हारी गिरफ्तारी करेंगे, और तुम्हारा हाई कोर्ट के अलावा तुम्हारी बेल नहीं हो सकती है। यही न्याय है। पूरे के पूरे तुम 1 साल के बच्चे को SC/ST एक्ट लगा देते हो, 9 साल के बच्चे को जेल में, कल की घटना है, 9 साल के बच्चे को जेल में भेज दिया हुआ है। यही न्याय है। अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है। हमने अत्याचार नहीं किया, बोलते हम पानी नहीं पीने दिया 500,
कौन कहता 500 साल पानी नहीं पीने दिया है? ब्राह्मण ने कब शासन किया जा, सवर्ण ने कब शासन किया जा, मुझे बताओ। एक बात बताओ मुझे कि अभी 200 साल तक उन्होंने शासन करके गए, उसके पहले मुगलों का शासन था, उसके पहले मुसलमानों ने शासन किया, ब्राह्मणों के पास कर सत्ता थी कि तुम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद ब्राह्मणवाद करते रहते हो। कौन समानता, कौन सी समानता, कौन मतलब 90 नंबर ला करके मेरा बच्चा जो है झाड़ू लगाता है, वही समानता है? और तुम्हारा -40 लड़का जा करके नौकरी करेगा, हमारी नौकरी खाएगा, वो समानता है? वो अत्याचार है? तो हमारे हमसे जो है तुम 50,000 रुपए हमारे हमसे जो फीस तो तुम लेते हो वो सबको मल्टीप्लाई करके लेते हो, टैक्स के पैसे हमसे लेते हो और फ्री का उनको खिलाते हो। और तो और तुम धार्मिक आधार पे तुमने जाकर रिजर्वेशन 3200 करोड़ रुपए का इस बार ग्रांट दिया है, और सवर्ण समाज के लिए क्या दिया है? 32 पैसा, 0 पैसा। 3200 मुसलमानों को तुमने दिया हुआ है 3200 करोड़ रुपए का ग्रांट। उसके पिछले साल तुमने 500 रुपए का ग्रांट दिया हुआ था। तो यही समानता है? ये समानता नहीं, अत्याचार है। ये भस्म करना चाहते हैं, हमको दफन करना चाहते हैं। ये ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ये हत्या करवा, नरसंहार करना चाहते हैं सवर्ण समाज का। ये कहते ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। तुमने क्या परमिशन दी? तुम ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगवाना जानते हो? तुम ब्राह्मणों के खिलाफ, तुम सवर्ण के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हो, तुम अलग अलग कर रहे हो। पहले ब्राह्मण काटोगे, फिर बनिया काटोगे, फिर छत्री काटोगे, और फिर सबको खत्म करके फिर बोलोगे हमने समानता ला दी। अत्याचार कर रही है सरकार, और सारी सरकारें, सारे लोग, ये जो लोग चुप है ना, आ जाए हमारे दरवाजे पे। और ये आग जो है ना, ये पूरे भारत भर में फैल चुकी है। अभी मैं अपने गांव होकर के आया हुआ हूँ। गांव में आप सोचो कि हमारा सवर्णों का पूरा गांव है, एक वोट उन्हें सीधे उधर नहीं करता था, एक भी वोट बीजेपी को छोड़कर कहीं और नहीं जाता था। अभी कोई बंदा उधर चला जाए, जूते की माला रख करके बंदे इंतजार कर रहे हैं, आप आओ तो सही। न जूते मारे हमने, न जूते मारे, न तुमको लज्जित किया वहां से, तब तुम आकर के हमसे बात करना। तुम सरकार नहीं हो, तुम अत्याचारी हो, तुम अत्याचारी हो, तुम अत्याचारी हो। हम तुम्हें खत्म कर देंगे, इस बात का ध्यान रखना। अपने अहंकार को खत्म करो, तुम्हारे बच्चों को बर्बाद मत करो। तो यूजीसी रोलबैक को लेकर लगातार देश भर में आक्रोश है, और आपने सुना कि जिस तरह से लोगों के अंदर लगातार आक्रोशित हो रहे हैं यूजीसी रोलबैक को लेकर, लगातार यहाँ पर मांगे हो रही हैं, पर सरकार की किसी भी तरह की कोई भी जरूरत तक नहीं रही है। और स्वर्ण समाज की हमेशा से ही एकजुट करने की मांग रही है और एकजुट करते आए हैं। पर आपने ये नतीजा देखा कि जिस तरह से सरकारें लगातार एक हैं तो सेफ है का नारा देती है, पर आपने धरातल पर भी स्थिति देखी कि किस तरह से स्वर्ण समाज ही नहीं, तमाम जो एकजुट करने की बात कर रहे थे उन्हीं को आज एक तरह से विभाजित करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है। हालांकि हिंदू संगठनों द्वारा एक 8 मार्च को भव्य और विराट रूप में एक प्रदर्शन रखा गया है, जिसका असर कहा जा रहा है कि देश भर में ही नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश सरकार को चेतावनी देने का काम करेगा।